जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहज़ाद और आप देख रहे हैं न्यूज़। नाज़रीन बनी ज़मान पार्क के बाहर मैं मौजूद हूं। यहां पर एक जो जश्न का वो समय अगर मैं कहूं चांद रात है तो वो बिल्कुल गलत ना होगा। हमारे साथ मौजूद है उम्मीदवार MPA PP 153 इम्तियाज़ मनहाला साहब, जो मनहाला गांव से बिलोंग करते हैं। इन्होंने यहां पर ज़मान पार्क के बाहर यहां पर कैंप लगाया है। यहां पर रात के 12 बज रहे हैं तकरीबन। यहां पर पकौड़े और चाय वगैरह चल रही है। यहां पर कारकुनों का जोशो खरोश है। तो उनसे जानते हैं, नौजवान है, नौजवान क़यादत है, तो ये यहाँ पर ज़मान पार्क के बाहर इस टाइम ये क्या कर रहे हैं। और दूसरा सर मुझे ये बताइएगा, डर नहीं लगता है एक के बाद एक गिरफ्तारियाँ हो रही हैं? सर बात यह है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह 2015 बल्दियाती इलेक्शन UC 180 से जीते हुए चेयरमैन है, ठीक है। और हमने जो ये हमारी क़यादत पे अब FIRs हो रही हैं, हमने 2015 में ये काट चुके हैं। 121 से 7, 8 ये सारी FIRs हम काट चुके हैं, ठीक है। आप पहले से ही जेल देख चुके हैं? सर हम सब कुछ देख चुके हैं, इसलिए हमारे ना कोई हौसले तोड़ सकता, ना हमें डरा सकता है, ना हमें किसी से डर सकते हैं। सिर्फ खुदा की ज़ात है, ठीक है, जिसका डर है हमें। और उसके अलावा ये चोर लुटेरे ये जितने मर्जी इकट्ठे हो जाएं, ठीक है, हमारे खान साहब का हौसला नहीं तोड़ सके तो हमारा कहाँ से तोड़ेंगे। हम तो उसके सिपाही हैं, उनके लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनके लिए मरने को तैयार हैं। और खान साहब तक पहुंचने के लिए उन्हें पहले हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा, हमसे गुजरना पड़ेगा। जेलें सर, जेलें तो वो कहते हैं ना सियासत का हिस्सा है, और इसमें कोई ऐसा मसला ही नहीं है, किसी डर की बात नहीं है। और ये सारे नौजवान भाई ये देखें आप, ये लोगों का रश लगा हुआ है, ये किसके लिए आए हुए हैं? ये खान साहब के लिए आए हुए हैं। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी अपनी ताकत जितनी भी जान है आखिरी खून के कतरे तक खान साहब के साथ है, साथ हैं। बल्दियाती इलेक्शन जो हमने लड़ा था वो नून लीग की हुकूमत के दौरान था, 2015 का। लाहौर की 165 सीटें थी बल्दियात की, जिसमें से हमने 2 UC विन की थी, सिर्फ अपने बलबूते पे की थी, ठीक है। कहते थे कि फरिश्ते वोट डाल जाएंगे नून लीग के, हमने भाईजान कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ उनके फरिश्तों को नहीं अंदर आने दिया, ठीक है। मनहाला गाँव से आप बिलोंग करते हैं, बिल्कुल बॉर्डर के करीब ये गाँव है। आपके जो मद्दे मुकाबल उम्मीदवार हैं वो कौन है और वहाँ इलाके में क्या असर रसूख है आपका? तो सर अल्लाह का शुक्र है, हमारा वालिद साहब ने बहुत फलाई काम किए हैं। पहले हम 90 से वालिद साहब चेयरमैन थे, उसके बाद बड़े भाई चेयरमैन है इरफान, हाजी इरफान मिनाला, वो चेयरमैन है। और उसके बाद इंशाल्लाह अब हम मेव फैमिली से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे MPA के उम्मीदवार के तौर पे हम मैदान में उतरे। और मेरे मद्दे मुकाबिल जो है वो सोहेल शौकत भट्ट हैं नून लीग के, और इंशाल्लाह उनका डट के मुकाबला करेंगे, कोई ऐसा मसला ही नहीं है। और ये हिम्मत कोई नौजवान ही कर सकता है, बाकी मेरा नहीं ख्याल कि किसी और के बस की बात है। सोहेल शौकत भट्ट साहब जो है वो MPA भी रह चुके हैं, नून लीग की तरफ से मौजूदा जी जी मौजूदा MPA भी। हाँ। अच्छा, क्या तैयारी कर रखी है आपने टिकट के हवाले से और अपने हल्का बाब से हवाले से, और खान साहब से मुलाकात हुई है आपकी इस हवाले से? सर बात यह है कि इस टाइम हमें टिकट नहीं चाहिए, हमें अपना खान साहब की ज़िंदगी चाहिए, उनकी सेहत चाहिए और उनकी आज़ादी चाहिए। और हमारी जो इस कैंपेन में हम लेके बैठे हुए हैं, इलेक्शन करवाओ और मुल्क बचाओ, ठीक है। हमारा जो मोटिव है वो ये है, गुलामी ना मंजूर। हम खान साहब के सिपाही हैं, टिकट मिले ना मिले ये बात की बातें सर। खान साहब जो फैसला करेंगे, जिस भी भाई को दोस्त को टिकट देंगे उसकी हमायत करेंगे कि आप आज़ाद उम्मीदवार खड़े होंगे? नहीं सर, कभी भी नहीं। हम 2015 से तो हम बल्दियाती इलेक्शन PTI से विन करके बैठे हुए हैं, लेकिन जब खान साहब हमारे गांव में आए हुए हैं, जब खान साहब का इंतखाबी निशान चिराग था, उस टाइम मेरे कज़न है, मेरे बड़े भाई हैं सैयद इकबाल में, वो इनके नीचे MPA खड़े हुए थे। खान साहब उस टाइम MNA थे और वो MPA खड़े हुए थे। हम तब से इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और आज तक हमने ना अपनी वफादारी बदली है ना बदलेंगे। टिकट का मसला ही कोई नहीं है। खान साहब, हमारे खान साहब को अल्लाह ज़िंदगी दे, उनको सेहत दे, और टिकटें हज़ारों उनके लिए कुर्बान है, हम उनके लिए कुर्बान है। अगर यहाँ पर पुलिस आती है, फोर्सेस आती हैं, गिरफ्तार करने की कोशिश करती हैं, तो उसका आपने क्या रद्द अमल तैयार किया है, क्या लाहे अमल है आपके पास? सर उसके लिए हमारे पास ये जो जितने नौजवान बैठे हुए हैं ना सर, हम तो कहते हैं आएँ, आके गिरफ्तारी करें, देखते हैं कौन आता है, ठीक है। और किस तरह खान साहब की ये बाउंड्री वाल तो दूर की बात, मेरा ख्याल है कोई एक कैंप से भी आगे क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये तो सर वो कहते हैं ना, जब मैदान लगेगा ना फिर ही पता चलेगा किसकी कितनी तैयारी है। देखने वाले नाजरीन को और आपका जो गाँव है मनहाला, वो जो अहले इलाके हैं उनके लिए क्या पैगाम है आपका? मेरा अपने अहले इलाके के लिए पैगाम यही है और देखने वाले सभी नाजरीन के लिए यही पैगाम है कि खान साहब के साथ निकलो, उनके साथ
डटे रहो, ये जंग हमारी नहीं है, हमारी आने वाली नस्लों की जंग है। अगर अब नहीं निकलेंगे ना फिर कभी नहीं निकलेंगे। ये उस अंधा राज के खिलाफ एक इनकलाब है। इस इनकलाब में जो भी इंसान, जो भी बंदा इसके लिए भरपूर अपनी मेहनत, अपनी एनर्जी के साथ निकलें और अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। हमारे मुल्क को पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। हमारा सर जो गांव है वो बॉर्डर के ऊपर है। मिनाला जो गांव है वहाँ से मेरे ख्याल है 3 किलोमीटर भी बॉर्डर नहीं है। हमारी ज़मीनें बॉर्डर के अंदर है, ठीक है। जब ये 1999 में जब ये मुशर्रफ साहब आए थे, उस टाइम जो हालात ख़राब हुए थे, हमारे अपने गांव में माइंस लग गए थे, ठीक है। हम लोग तो वो हैं जिन्होंने अभी तक जंग इंडिया से लड़ी नहीं है, लेकिन लड़ने के लिए हमने तैयारी हमेशा की हुई थी, ठीक है। तो जब हम लोग, हमारे जो बॉर्डर बेल्ट के लोग इंडिया के साथ लड़ सकते हैं, उनके साथ खड़े हो सकते हैं, अपनी पाक आर्मी के साथ, अपनी फ़ौज के साथ, तो ये तो फिर कोई बात ही नहीं है। हमारे जो पुलिस है या पंजाब पुलिस है, इनका तो कोई मसला नहीं है। हर तरह हम तैयार हैं लड़ने के लिए, मरने के लिए और खान साहब के आखिरी दम तक। देखा है मिनाला गाँव, हमने देखा हुआ है बीआरपी जब क्रॉस करते हैं वहाँ से ही आपके मोर्चे वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। अभी मिनाला गाँव के साथ भी 3-4-7 गाँव लगते हैं, लेकिन वहाँ से भी सारा मोर्चे हैं। वो आप लोगों ने वो जंग का जो समय है, वो जो बॉर्डर पे फायरिंग होती है, क्रॉसिंग होती है, वो तो मैं छोटी सी उम्र से भी आप देखते हैं। जी बिल्कुल सर, हमने छोटी सी उम्र में वो फायरिंग और माइंस लगना, जिसकी वजह से हमारे बड़े अजीज़ और दोस्त जो गांव के माइंस लगने की वजह से उनकी टांगें भी कुछ लोगों की कट गई हैं, ब्लास्ट हो गया था और कुछ लोग उस दौरान शहीद भी हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए डरने वाला तो और हमारे हौसलों को तोड़ने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस या ये एजेंसी, ये जो इदारे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है जिनसे हमें कोई घबराने की ज़रूरत है या डरने की ज़रूरत है। बस हम बैठे हुए हैं। खान साहब इदारे हैं, ये जो पुलिस है, महकमा भी, ये भी हमारे अपने इदारे हैं, हाँ। लेकिन इस्तेमाल किया जाता है। बस सर देखें, वो भी मजबूर हैं। दिल उनका भी खान साहब है, उनके दिल में भी खान साहब है, उनकी सोच में भी खान साहब हैं। वो कैमरे के सामने या लोगों के सामने या अपने आला अफसरान के सामने वो पाबंद हैं, मजबूर हैं, आर्डर के पाबंद हैं। आर्डर के पाबंद हैं। वो भी हमारी तरह ही हैं। सच और हक की जीत हमेशा है। सच को ना कोई छुपाया जा सकता है, ना उसे कोई किसी भी तरह इग्नोर नहीं किया जा सकता, और सच को हर इंसान मानता है, ठीक है। सिर्फ बात यह है कि बस वो मजबूर हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अपने इदारों से, अपने सारी पंजाब पुलिस से, या जो भी ये चीज़ें हैं, उम्मीद है अल्लाह खैर करेगा। इलेक्शन कमीशन से भी अच्छी उम्मीदें हैं, तवक्कात हैं, जल्द से जल्द वो हमें इलेक्शन की डेट अनाउंस करेंगे और इंशाल्लाह फिर हम फुल अपने जोशो खरोश से इलेक्शन की तैयारी करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे और खान साहब के लिए खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। इम्तियाज़ बिन हाला साहब हमारे साथ मौजूद थे, उम्मीदवार हैं जो पंजाब असम्बली की सीट के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि इनको खान साहब की तरफ से टिकट भी मिलेगा और अहले इलाका के लिए भी इन्होंने पैगाम दिया। ख़ास तौर पर हुकूमत के वक्त के लिए भी इनका पैगाम था कि खान साहब हमारी जो है वो रेड लाइन है, अगर उसको क्रॉस करने की कोशिश करें